नहीं डॉक्टर साहब, कार्तिक जी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं। वो तो और भी बच्चों जैसे हो गए। आप कहते तो हम उन्हें आपके पास लेकर आए। जी ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सब कुछ फोन पर नहीं बता सकते और उन्हें कार्तिक जी को चेक करना है और कुछ टेस्ट भी करने हैं। डॉक्टर ने कार्तिक जी की करंट मेडिसिन भी मंगवाई है, मुझे वो लानी होगी। लेकिन किशोर जी, ताई अगर हमें कार्तिक का इलाज करने नहीं दे रही है तो फिर वो हमें डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाने देंगी कार्तिक को। हाँ किशोर, ताई तो 1 मिनट के लिए भी कार्तिक को अपने नजर से दूर नहीं करती। और कार्तिक भी मुझे नहीं लगता ताई के बगैर वो कहीं जाएगा। फिर कैसे लेके जाएंगे हम डॉक्टर के पास कार्तिक को? आई, अब बाप्पा पर भरोसा रखिए। जैसे हमेशा बाप्पा हम सबकी मदद करते आ रहे हैं ना, ऐसे ही आगे भी करेंगे। हर धुंधले को रास्ता दिखाते हैं बाप्पा, सब ठीक हो जाएगा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आई आई, खाना दो खाना दो खाना दो। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। कहानी भी नहीं पढ़ रहे हैं। कहानी? हाँ? कौन सी कहानी? हाँ? मेरे को नहीं मालूम कार्टिया। तो चुपचाप खाना खाना, ये एकदम चुपचाप, समझा? हाँ, ओके ओके। सीता माँ की स्वयंवर की तैयारी में पूरी जनक नगरी दुल्हन जैसी सजी हुई थी। घर घर में दिए जले हुए थे। वो आई आई, मैं सोफे पे बैठ के खा लूं? खा लूं? तेरे को जिधर बैठ के खाने का है तो खा, जा इधर से। ओके, थैंक यू। वकील साहब, देखिए कार्तिक भाई की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से बर्वे इंडस्ट्री और उनके बिजनेस को संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि पूरी बर्वे इंडस्ट्री का पूरा कस्टडी हम किसी एक के नाम पे कर दें, यानी कि कार्तिक भाई के सारा बिजनेस, उनकी सारी जायदाद, सब कुछ कानूनी तौर पर किसी एक व्यक्ति के नाम पे कर दें। अरे वाह सासू माँ, आज पहली बार आपका निठल्ला बेटा पते की बात कर रहा है। आपके बिना कुछ बोले सारा इंतजाम कर दिया। तूने काय को तकलीफ उठाई रे अन्नी? मैं तो बुलाने ही वाली थी वकील को। चल ठीक है, अभी तूने बुला लिया है तो आगे मैं ही बात करती है, तू हट। हाँ वकील साहब, एक कार्टिया है ना, मतलब कार्तिक सीताराम बर्वे, वो मेरे को ही सब कुछ मानता है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है वो। उस घर के इसका जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ है ना, उसका वो कानूनी कस्टमर, क्या बोला था आपने? कस्टोडियन। हाँ वही, वो मेरे को बनाने का। अभी फटाफट तुम ये पेपर तैयार करो और मेरा नाम डाल दो उसमें। क्या बात है किशोर जी, मुझे नहीं पता था कार्तिक भाई के साथ साथ ये भी बच्ची हो गई है। इस घर में ना सही, लेकिन इस देश में अभी भी कानून जिंदा है और हमारे संविधान यानी कि कानून के हिसाब से शादी होने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी प्रॉपर्टी और उसकी हर एक चीज पर हक सिर्फ उसकी पत्नी का होता है, उसकी पैदा करने वाली मां तक का नहीं। और आप तो उसकी मां कहलाने लायक तक नहीं है। आप पता क्या है? आप तो सिर्फ एक घटिया और भद्दी सी गाली सी ताई ताई ताई,
अन्नी पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आई हूँ, 1 मिनट। सुरभि, हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए इन्हें शांत करना होगा। उसके लिए ये मेडिसिन हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कविता चोर आएगी ना? कविता चोर, ठीक है। सुरभि, राम जी और सीता मैया की कहानी सुनाओ ना। 1 मिनट, दवाई का टाइम हो गया है। दवाई मेरी दवाई लाई थी। दवाई तो सिर्फ मैं आई से लेता हूँ। वो आज आप मेरे साथ थे ना, तो मुझे लगा आपकी दवाई का टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने साथ ही ले ली थी। मुझे बहुत भूख लगी। हाँ, तो खाना भी लाई हूँ मैं। है ना? लेकिन तुम खाना क्यों खिलाओगी? मैं तो बस आई से खाता हूँ। नो। तो क्या हुआ, आज आप मेरे हाथ से खा लीजिए। खाना खिलाते खिलाते मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, और भी मजा आएगा, है ना? सुरभि, सीता मैया वो कैसी थी? सीता मैया बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह सुंदर थी? हाँ? राम जी से बहुत प्यार करती थी वो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सीता मैया और राम जी का प्यार तो एक मिसाल था पूरी दुनिया के पति पत्नी के लिए। फिर उनकी शादी के बाद क्या हुआ? राम जी सीता मैया को अपने साथ ले गए अपने घर में, अयोध्या में। और फिर जब एक दिन राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले थे ना, तो मंथरा ने उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कान भर दिए थे। तो फिर वो उस गंदी मंत्रा ने उन दोनों को अलग कर दिया? हाँ? नहीं, ठीक है। ये कुछ नहीं, इसलिए लगा रहे ताकि आपको चोट ना लगे। फिर वो राम जी सीता मैया को छोड़ के चले गए क्या? नहीं, कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से कहकर राम जी को 14 साल का वनवास दिला दिया था। उनके पिता दशरथ दुविधा में आ गए कि अपने इतने प्यारे बेटे को उन्हें जंगल भेजना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए। किधर है कार्तिया? कार्तिक बाहर नहीं है। बाहर नहीं है मतलब? हाँ? तू ना प्यारे एक नंबर का आलसी है, तूने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। वो बाहर ही खेल रहा है, मेरे को बोल के गया था, चल ढूंढ के लेकर आ उसको। ढूंढ के तो तभी लाएंगे ना जब कार्तिक जी बाहर होंगे। कार्तिक जी गए सुरभि के साथ डॉक्टर के पास। आई वो मैं बाहर लॉन में खेलने जाऊं? आज से कार्तिक जी का सही इलाज शुरू होगा। क्या होता है? होश उड़ गए आपके? शायद सुरभि की इतनी हिम्मत, कार्तिया से झूठ बुलवाया इसने, यानी कार्तिया से मेरे को झूठ बोलने को बोला। तो क्या गलत क्या किया सुरभि ने? हम सबको अच्छी तरह भली भांति पता है कि आप क्या कर रहे हैं कार्तिक जी के साथ। बस अब और नहीं, क्योंकि हम सुरभि को कानूनी तौर पे कार्तिक जी का कस्टडियन बनवाकर आपको, आपके इस प्यारे प्यारे मोहन और बिंदु को इस घर से हमेशा के लिए फिकवा कर ही दम लेंगे। आई को बुला, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे आपकी हर सजा मंजूर है ताई। आप प्लीज मेरी कार्तिक की जान बचा लीजिए, प्लीज अंदर चलिए ताई। एक शर्त पे जाएगी अंदर, अक्खी जायदाद, अक्खा बिजनेस, अक्खा पैसा मेरे नाम पे करने का है। करेगी?